वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे केमी ऑस्मोसिस के बारे में। केमी ऑस्मोसिस को सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं कि ये होता क्या है। केमी ऑस्मोसिस बेसिकली क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जो कि हमारे पास अकर होता है कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। केमी ऑस्मोसिस से पहले हम देखते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस क्या होता है, इट इज मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये स्पेसिफाई होता है वाटर के लिए फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। अब इसका मतलब क्या है, मतलब वाटर का मूव करना हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। केमी ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ केमिकल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। बस फर्क क्या है कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट है और केमी ऑस्मोसिस में केमिकल की मूवमेंट है। अब देखते हैं वो केमिकल क्या है। और बाय डेफिनेशन केमी ऑस्मोसिस क्या होता है, द कपलिंग रिएक्शन in which ATP is synthesized during the movement of hydrogen ions across the hydrogen gradient is called chemiosmosis। अब ये क्या होता है, मतलब कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन क्या है, एट अ टाइम हमारे पास दो चीजें इन्वॉल्व है, उनमें से एक क्या है एटीपी का बनना, और एट अ टाइम उसी टाइम सेम टाइम पर जो है हाइड्रोजन आइंस का मूव करना अक्रॉस हाइड्रोजन ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट क्या होता है, नीचे जो आपको ये नजर आ रहा है ग्रेडियंट, बेसिकली अगर हम किसी कलर के ग्रेडियंट को देखें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रेड कलर है तो यहाँ पर ये रेड कलर ज्यादा है, ये आप एक मेम्ब्रेन कंसिडर करें, और यहाँ पर ये कलर कम है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन यहाँ पर क्या है, ज्यादा है और यहाँ पर कम है, जिसकी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। हम कह सकते हैं कि एक ग्रेडियंट डेवलप हो गया है। अब जब ये ज्यादा कंसेंट्रेशन से कम कंसेंट्रेशन की तरफ हाइड्रोजन आयंस मूव करेंगे इस ग्रेडियंट के अक्रॉस, तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयंस रिलीज करेंगे एनर्जी, और उस एनर्जी को यूज करेगा कौन, ये एटीपी, जिसे हम क्या कहते हैं, केमी ऑस्मोस। उस एनर्जी को जो है यूटिलाइज करेगा एक एंजाइम जिसे कहते हैं एटीपी सिंथेटेस, और बनाएगा एटीपी। मतलब एट अ टाइम हाइड्रोजन से एनर्जी रिलीज हो रही है और एटीपी बन रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, केमी ऑस्मोसिस। अब हम जो है इस रिएक्शन को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये रिएक्शन बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट होता है। ये रिएक्शन बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इसका जो स्टार्ट है वो कहाँ से हो रहा है, वो हो रहा है क्रेब्स साइकिल से और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, जो कि अकर होती है कहाँ पर, क्रेब्स साइकिल हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है होती है ये जो इनर मेम्ब्रेन है यहाँ पर। क्रेब्स साइकिल में भी हमारे पास एटीपी, और क्रेब्स साइकिल में जो है कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं जो कि बनते हैं, और ये यूज होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का क्या मतलब है, चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स दैट ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रॉन। तो ये कैरियर्स क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करती है, और कहाँ पर, उसका जो लास्ट कैरियर ऑक्सीजन है वहां पर उसको क्या करती है, सेंड करती है, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, NADH, FADH2, इनके पास होता है हाइड्रोजन अमंग द कैरियर्स। जब ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होती है तो ये क्या करती है, इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को ऑक्सीडाइज करती है। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो हाइड्रोजन को क्या करती है, रिमूव करती है। अब इलेक्ट्रॉन को गेन करके ट्रांसफर करती है दूसरी कैरियर पर। तो यहाँ पर आप पहले ये डायग्राम देख ले, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसका इनर कंपार्टमेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, और ये आपको जो नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं एटीपी सिंथेटेस। ये एक एंजाइम होता है जो एटीपी बनाने में हेल्प करता है। और नीचे आपको जो नजर आ रहा है इसे कहते हैं प्रोटोन पंप। ये क्या होती है, प्रोटोन पंप, ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल प्रोटीन होती है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये आउटर कंपार्टमेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर कंपार्टमेंट, जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पर ये जो आपको रेड कलर का डॉट नजर आ रहा है ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। ये जो आपको अंदर ब्लैक डॉट नजर आ रहा है ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और ये जो आपको बीच का एरिया जो ब्लैक में मैंने थोड़ा सा इसको पॉइंट किया हुआ है ये क्या है, आउटर कंपार्टमेंट। तो अब हम देखते हैं कि ये रिएक्शन होता कैसे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होती है अमंग इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, तो ये क्या करती है, उन कैरियर्स को ऑक्सीडाइज करती है, और रिलीज होते हैं उनसे क्या, H पॉजिटिव आयन, जिसे प्रोटॉन कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, ब्रेक डाउन ऑफ फूड से। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये क्या कर देगा, इस प्रोटॉन पंप की शेप को चेंज कर देगा, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, ये जो H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है इनर कंपार्टमेंट में, ये माइटोकॉन्ड्रियल
मैट्रिक्स में, इनको क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा आउटर कंपार्टमेंट में, इनको पंप करेगा, क्योंकि ये हमारे पास कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की यहाँ पर कम होती है। कोई भी चीज जब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन पर जाती है तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। तो ये प्रोटॉन पंप वो एनर्जी कहाँ से लेगा, इलेक्ट्रॉन से लेगा। इलेक्ट्रॉन इसकी शेप को चेंज करेगा, जिससे ये क्या करेगा, इन H पॉजिटिव आयंस को पंप कर देगा इनटू आउटर कंपार्टमेंट। जब H पॉजिटिव आयंस यहाँ पर पहुंच जाएंगी तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगी। अब ये क्या करेंगे, मूव करेंगे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमिना है। अब ये जो है ग्रेडियंट डेवलप हो गया था, यहाँ से कम थी और यहाँ पर आ रही थी, अब यहाँ ज्यादा है और यहाँ पर कम है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप हो गया। अब अगेन इस ग्रेडियंट को बैलेंस करना है, तो ये H पॉजिटिव आयंस क्या करेंगी, ये हाईली एनर्जाइज्ड होती है, ये अगेन मूव करेंगी मैट्रिक्स की तरफ, इनर कंपार्टमेंट, और जब ये इनर मेम्ब्रेन से पास होंगी तो यहाँ पर एक एंजाइम होगा एटीपी सिंथेटेज, जो इनको क्या करेगा, पास करने में हेल्प। जब ये पास होंगी तो ये हाईली एनर्जाइज्ड होंगी, ये एनर्जी रिलीज करेंगी। H पॉजिटिव आयंस जो प्रोटॉन्स है वो एनर्जी यूज करेगा कौन, ADP, विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। ADP यूज करेगा और फॉस्फोराइलेशन के थ्रू ATP बनाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एट अ टाइम दो जो है काम हो रहे हैं, एक क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयंस मूव कर रहे हैं और सेम उसी टाइम ATP बन रही है उस हाइड्रोजन आयन के एनर्जी को यूज करते हुए। तो ये था हमारे पास कंप्लीट केमी ऑस्मोसिस। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अच्छा, ये जो केमी ऑस्मोसिस है इसमें जो ATP है, अच्छा ये जो केमी ऑस्मोसिस है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें जो है ज्यादा ATP बनती है एज कम्पेयर टू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जो की होती है हमारे पास साइटोप्लाज्म में। जैसे कि हमारे पास ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP फाइनली हमें मिलती है तो वो कम होती है एज कम्पेयर टू केमी ऑस्मोसिस।